अंगुलीमाल और बुद्ध की कहानी। ये कहानी है एक महात्मा की जो आपके जीवन में असंभावी बदलाव ला सकते हैं। इस कहानी को अंत तक रुचि के साथ जरूर देखें। गौतम बुद्ध और अंगुलीमाल की कथा। मगध देश के जंगलों में एक खूंखार डाकू का राज हुआ करता था। वह डाकू जितने भी लोगों की हत्या करता था उनकी एक एक अंगुली काट करके माला की तरह गले में पहन लेता था। इसी वजह से सभी लोग उस डाकू को अंगुलीमाल के नाम से जानते थे। मगध देश के आसपास के सभी गांवों में अंगुलीमाल का आतंक था। एक दिन उसी जंगल के पास के ही एक गांव में महात्मा बुद्ध पहुंचे। साधु के रूप में उन्हें देख करके हर किसी ने उनका अच्छी तरह से स्वागत किया। कुछ देर उस गांव में रुकते ही महात्मा बुद्ध को थोड़ा अजीब सा लगा। तभी उन्होंने लोगों से पूछा, आप सभी लोग इतने डरे डरे और सहमे सहमे से क्यों हैं? सबने एक एक करके अंगुलीमाल डाकू की द्वारा की जा रही हत्याओं और उंगली काटने के बारे में बताया। सभी दुखी होकर के बोले कि जो भी उस जंगल की तरफ जाता है उसे पकड़ करके वो डाकू मार देता है। अब तक वो 99 लोगों को मार चुका है और उनकी अंगुली को काटकर उन्हें गले में माला की तरह पहनकर घूमता है। अंगुलीमाल के आतंक की वजह से हर कोई अब उस जंगल के पास से गुजरने से भी डरता है। इन सभी बातों को सुनने के बाद भगवान बुद्ध ने उसी जंगल के पास जाने का फैसला किया। जैसे ही भगवान बुद्ध जंगल की ओर जाने लगे तो लोगों ने कहा कि वहां जाना खतरनाक हो सकता है। वो डाकू किसी को भी नहीं छोड़ता। आप बिना जंगल गए ही हमें किसी तरह से उस डाकू से छुटकारा दिला सकते हो। भगवान बुद्ध सारी बातें सुनने के बाद भी जंगल की ओर बढ़ते रहे। कुछ ही देर में बुद्ध भगवान जंगल पहुंच गए। जंगल में महात्मा के भेष में एक अकेले व्यक्ति को देख करके अंगुलीमाल को बड़ी हैरानी हुई। उसने सोचा कि इस जंगल में लोग आने से पहले कई बार सोचते हैं, आ भी जाते हैं तो अकेले नहीं आते और डरे हुए होते हैं। ये महात्मा तो बिना किसी डर के अकेले ही जंगल में घूम रहा है। अंगुलीमाल के मन में अभी इसे भी खत्म करने के इसकी अंगुली काट लेता हूं। तभी अंगुलीमाल ने कहा, अरे आगे की ओर बढ़ते हुए कहां जा रहा है? ठहर जा अब। भगवान बुद्ध ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। फिर गुस्से से डाकू बोला, मैंने कहा रुक जाओ। तब भगवान ने उसे पलटकर देखा। लंबा चौड़ा बड़ी बड़ी आंखों वाला आदमी जिसके गले में अंगुलियों की माला थी, वो उन्हें घूर रहा था। उनकी तरफ देखने के बाद बुद्ध दोबारा से चलने लगे। गुस्से में तिलमिलाते हुए अंगुलीमाल ने डाकू उनके पीछे अपनी तलवार लेकर दौड़ने लगा।
डाकू जितना भी दौड़ता लेकिन उन्हें पकड़ नहीं पाता। दौड़ दौड़ कर वह थक गया। उसने दोबारा कहा, रुक जाओ, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारी उंगली काटकर मैं 100 लोगों के मारने की अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लूंगा। भगवान बुद्ध बोले कि तुम अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझते हो, तो पेड़ से कुछ पत्तियां और कुछ टहनियां तोड़कर ले आओ। अंगुलीमाल ने उसका साहस देखकर सोचा कि जैसा ये कह रहा है, कर ही लेता हूं। वो थोड़ी देर में पत्तियां और टहनियां तोड़कर ले आया और कहा, ले आया मैं इन्हें। फिर बुद्ध जी कहने लगे, अब इन्हें दोबारा पेड़ से जोड़ दें। यह सुनकर अंगुलीमाल बोला, तुम कैसे महात्मा हो? तुम्हें नहीं पता कि तोड़ी हुई चीज को दोबारा नहीं जोड़ा जा सकता? भगवान बुद्ध ने कहा कि यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि जब तुम्हारे पास किसी चीज को जोड़ने की ताकत नहीं है, तो तुम्हें किसी वस्तु को तोड़ने का अधिकार भी नहीं है। किसी को जीवन देने की क्षमता नहीं है, तो मारने का हक भी नहीं है। यह सब सुनकर अंगुलीमाल के हाथों से हथियार छूट गया। भगवान आगे बोले, तू मुझे रुक जा कह रहा था, मैं तो कब से स्थिर हूं। वो तू ही है जो स्थिर नहीं है। अंगुलीमाल बोला, मैं तो एक जगह पर खड़ा हूं, तो कैसे अस्थिर हुआ? और आप तब से चल रहे हैं। भगवान बुद्ध बोले, मैं लोगों को क्षमा करके स्थिर हूं। तू हर किसी के पीछे उसकी हत्या करने के लिए भागने की वजह से अस्थिर हो। यह सब सुनकर के अंगुलीमाल डाकू आंखें खुल गई। उसने कहा, आज के बाद आज के बाद से मैं कोई अधर्म वाला कार्य नहीं करूंगा। रोते हुए अंगुलीमाल डाकू भगवान बुद्ध के चरणों पर गिर गया और उसी दिन अंगुलीमाल ने बुराई का रास्ता छोड़ा और बहुत बड़ा सन्यासी बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी चीज को तोड़ने की बजाय, मारने की बजाय उसे सुधारा भी जा सकता है। अगर हमारे नाखून बढ़ते हैं तो हमें नाखून काटने चाहिए, न कि अंगुलियां काटनी चाहिए। धन्यवाद।